हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी बैगन की नर्सरी तैयार हो गई है तो उसके बाद आपको खेत कैसे तैयार करना है। तो अगर आपकी बैगन की नर्सरी लगभग 3 से 4 इंच की हो गई है, उनमें रूट्स आना चालू हो गई हैं, तो फाइनली वो आपका खेत में लगने के लिए बैगन तैयार हो चुका है। अभी आपको खेत कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको अपने खेत की हल्की जुताई करानी है। देन उसमें पानी लगाना है। पानी लगाने के लगभग 1 हफ्ते बाद जब खेत अच्छी जुताई करने के लिए तैयार हो जाए तो उसकी बढ़िया से गहरी जुताई करा लेनी है। आप 1 बार करा सकते हो या 2 बार करा सकते हो। उसके बाद उसमें हल्का सा रोटावेटर चला लो। अब बैगन लगाने के 3 तरीके हैं, एक महंगा है, एक मीडियम है और एक सबसे सस्ता तरीका है। तो पहला तरीका जो सबसे महंगा वाला है, उसमें आपको बेड बनाना पड़ेगा, फिर उसमें ड्रिप इरिगेशन करना पड़ेगा, फिर उसमें मल्चिंग डालनी पड़ेगी। फिर मल्चिंग के बीच में आपको जो भी गैप वगैरह होता है, लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप आप रख सकते हो। जो आपका पौधों से पौधों की दूरी होती है वो 1.5 से 2 फीट रखते हो। तो उस मल्चिंग में आपको फिर होल करना पड़ेगा, देन आप पौधों को लगाओगे। ये तो ज़्यादा खर्चे का काम हो जाता है। फिर आता है कि मीडियम खर्चे में हम कैसे कर सकते हैं। तो मीडियम खर्चे के लिए सबसे पहले आप अपना खेत तैयार करो, फिर उसमें बेड बनाओ। बेड के बाद आप ड्रिप इरिगेशन मत करो, केवल मल्चिंग डाल दो। मल्चिंग में अपना होल वगैरह करके और पौधे वगैरह लगा दो। और जो आपके बेड के बीच की नाली होती है, आप उसमें पानी डालोगे तो अपने आप जो बेड में पानी होता है, पौधों को जो पानी चाहिए होता है, वो पौधा वहाँ से पानी ले लेता है आपकी नालियों से। और अब आता है कि सबसे सस्ता तरीका कौन सा है, जो कि नए फार्मर्स प्रेफर करेंगे करना, कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो जितना कम से कम कॉस्ट हो सके हम उतने कम कॉस्ट पे अपनी जो बैगन की फार्मिंग है वो कर सकें। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आपको अपना खेत वगैरह सब तैयार कर लेना है, रोटावेटर चलवा लेना है। देन आपको उसी ट्रैक्टर से, जो ट्रैक्टर में पीछे फार लगी हुई होती हैं, तो लगभग आप 2 फीट का गैप दोगे तो 3 फारों में कुछ भी, कोई भी लकड़ी आप ऐसे बांध दो। थोड़ी सी मोटी लकड़ी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके खेत में नाली बन जाए। तो उसी ट्रैक्टर से आप अपने खेत में नालियाँ बनवा लो पूरे, और उन्हीं नालियों में आपको अपने बैगन के पौधे लगाने हैं। नाली ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए जिससे ज़्यादा पानी वहाँ पे ना रुके, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रुकेगा तो आपको नुकसान हो सकता है। तो नाली ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए या मीडियम रख सकते हो आप, जिसमें आपका थोड़ा बहुत पानी, लगभग 3 इंच मोटा पानी आराम से पौधों तक जा सके, सभी पौधों तक। तो आप नाली बना करके तैयार कर लो, उन नालियों में अपने बैगन के पौधे लगा दो। अब रही बीज की बात, की जो हमारा बीज का एरिया 2 फीट का छूटेगा, उसमें घास वगैरह आ जाती हैं। तो घास वगैरह से बचने के लिए आप बैगन लगा दो। जब आपके बैगन के पौधे लगान ले लें, जब वो तैयार होने लगे कि हाँ उनमें अंदर रूट्स बनने लगी हैं, वो अच्छे तरीके से लग चुके हैं, तब आप उन पौधों को बचा करके, जो बीज का एरिया आपका बचा हुआ है 2 फीट का, उसमें आप जो मेरा 71 दवा आती है द्वार को ख़त्म करने के लिए, उसको आप मशीन का जो स्प्रे होता है नोज़ल का, उसका 0 नोज़ल लगा करके और नीचे दबा करके स्प्रे करोगे तो सारी घास सूख जाएगी। बस आपको इतना ध्यान देना है कि मशीन का प्रेशर आपको इतना ही रखना है कि जो आपका 2 फीट का एरिया है उतने में ही आपकी दवा पड़नी चाहिए, पौधों पे नहीं जानी चाहिए। हल्की फुल्की दवा गई तो उसका असर नहीं होता है, बट इतना ध्यान देना है कि ज़्यादा तक दवा उसमें नहीं जानी चाहिए। तो आप बचा करके और छिड़काव कर सकते हो, जिससे जो बीच में घास वगैरह होती है वो सूख जाएंगी। और ये तो हमने बताया जब आपके बैगन के पौधे लगभग हो जाएं 1.5 से 2 महीने के होने लगे, तब ये दवा डालने की ज़रूरत होती है। उससे पहले आप ये कर सकते हैं कि जब आपने नालियों में अपने बैगन लगा दिए हैं और जो आपका बीज का एरिया बचा हुआ है उसमें आप धनिया की खेती कर सकते हैं, जो कि लगभग 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाती है। तो आप वहाँ पे क्या करो, अपने बैगन लगवा दो। जब आपके बैगन लगा ले लें तब आप उन बेड पे धनिया वगैरह का छिड़काव कर दो, मिट्टी से उसको थोड़ा मिट्टी में मिलवा दो धनिए को। देन उसके बाद आप, एक आती है पेंडामेथिलीन दवा, उसका स्प्रे कर दो, जिससे धनिए के खेत में एक भी खरपतवार नहीं आएंगी। तो जो आपके बैगन लगाने का खर्चा है वो धनिए से निकल जाएगा। देन जो आपको बैगन से प्रॉफिट होगा वो पूरे तरीके से आपका प्रॉफिट होगा, उसमें एक भी खर्चा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है सबसे सिंपल और सरल तरीका कि आप नालियाँ बनवा लो, उन नालियों में अपना बैगन लगा दो, और बैगन लगाने के बाद जैसे ही आपके बैगन लगान ले लें और थोड़ी सी उनकी ग्रोथ होने लगे कि हाँ अब वो लग चुके हैं, अब उनकी ग्रोथ होने लगी है, तब आप जो आपने एरिया 2 फीट का छोड़ा हुआ है उस एरिया में अपनी धनिया वगैरह छींट करके उसको मिट्टी में अच्छे से मिलाकर पेंडामेथिलीन दवा का स्प्रे कर दो। बैगन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, और उस बेड पे आप स्प्रे कर दो। जब आप उस बेड पे स्प्रे कर दोगे तो जब भी आपकी धनिया तैयार होगी पानी लगने से, तो उसमें घास वगैरह नहीं होंगी, और केवल आपकी धनिया तैयार होगी तो उस धनिया को बेच करके जो भी आपने अपने बैगन में कॉस्ट वगैरह लगाई है, सीड लाने की, नर्सरी डालने की, बेड तैयार करवाने की, खेत बनवाने की, वो सारी लागत आपको धनिया से मिल जाएगी।
तो जो कुछ भी फिर उसके बाद आपका बैगन जब तैयार हो जाएगा और उससे जो प्रॉफिट निकलेगा तो वो पूरी तरीके से आपका जेब में जाएगा, उसमें से एक भी खर्चा आपको बैगन के लिए नहीं देना पड़ेगा। और इस बात का हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप दवा स्प्रे करें, बैगन से बचा करके ही स्प्रे करना है, कि बैगन के पौधों पर या मेरा 71 हो या पेंडामेथिलिन दवा हो, उसका जो स्प्रे होता है वो उन पौधों पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पौधों को नुकसान हो सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में पड़ा, हल्का फुल्का अगर पड़ता है तो उससे कोई असर नहीं होता है। मैं स्वयं यूज़ कर चुका हूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आपने धनिया लगा दी और उसमें अपनी दवा वगैरह स्प्रे कर दी, आपकी धनिया तैयार हुई, तो लगभग धनिया को तैयार होने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं। और 2 से 2 महीने बाद, जब आप 1.5 से 2 महीने बाद उसको निकाल करके सेल करोगे, तो आपकी जो बैगन के पास की ज़मीन होती है उसमें खरपतवार वगैरह नहीं होती हैं और धनिया भी निकल जाती है, तो आपका पूरा खेत भी साफ हो जाता है, जिस वजह से आपके बैगन के पौधों में कीड़े भी काफ़ी कम लगते हैं। तो कम दवा का उपयोग किया जाता है कीड़ों को मारने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आपको बैगन में कब खाद देनी है, कब उसमें दवा डालनी है और कौन सी दवा का उपयोग कब करना है और कब आपको रूट चार्जर वगैरह देना है। इन सभी टॉपिक्स की बात अब मैं कल की वीडियो में आपसे करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।